देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको 3 सर्किट एलसीआर परिपथ के पढ़ाए हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। पहला, जब केवल आर हो, आर ओनली कराया था, यानी प्रतिरोध केवल हो। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें तुम्हें याद क्या करना है, स्मरण क्या रखना है। देखो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, आर हो, इसमें जो रिजल्ट है उसको ध्यान रखना। इसमें पहली बात याद कर लेना आप कि यहां आई और वी दोनों समान कला में थे कि नहीं थे, बताओ कैसे होते हैं दोनों? समान कला में। ये मैं पिछले वीडियो की समरी बता रहा हूं। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर इनका फेजर डायग्राम आपसे पूछूं तो आप बताओगे जिस डायरेक्शन में आई होता उसी डायरेक्शन में वी होता, ऐसा बताया था हमने। ये तुम्हें याद रखना है। जब आर ओनली हो, यानी केवल परिपथ में प्रतिरोध लगा हो, उसका रिजल्ट है। दूसरा एक सर्किट हमने सिखाया था आपको, जब केवल एल हो, क्या हो, केवल प्रेरिकत्व एल लगा हो सर्किट में। आर ओनली वाले सर्किट की बात कर रहा हूं। जब आर एल एल केवल लगा है प्रेरिकत्व, तो इसमें क्या याद करना है, जरा ये भी समझ लो। इसमें हमने कहा था कि आई जो है वो अगर इधर लोगे तो वोल्टेज हमारा इधर जाएगा 90 डिग्री आगे। वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है, या धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी है। एक ये तुम्हें परिणाम इसका। एक और चीज इसमें खास याद करने वाली थी, जिसको हमने क्या कहा था, एक्सेल। एक्सेल का नाम याद है किसी को? प्रेरण प्रतिघात। क्या नाम था? इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरण प्रतिघात। एक्सेल बराबर ओमेगा एल, या कहीं कहीं ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ भी रखेंगे तो ये 2 पाई एफ एल हो जाएगा। ये एक तरह का प्रतिरोध है। अगले स्टेप पे आते हैं, थर्ड केस जो हमने डिस्कस किया, जो तुम्हें याद करना है, सी ओनली। तो सी ओनली का मैटर चल रहा है। इसमें भी तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमने करंट को इस डायरेक्शन में लिया फेजर डायग्राम में, तो वीसी 90 डिग्री पीछे चलता है, 90 अंश पश्चगामी होता है। और एक चीज याद करनी थी, इसमें एक प्रतिघात था जिसको धारिती प्रतिघात कहते हैं, XC, वो होता 1/ओमेगा C। ये 3 केस हमने पढ़ा दिए हैं लास्ट टर्न पर, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बात करता हूं आगे और 4 केस है। तो हम पहले 4th केस उठाते हैं, जिसका नाम देखो, अभी सिंगल सिंगल लिया था, आर ओनली, एल ओनली, सी ओनली। अब हम दो का कॉम्बिनेशन सेट करेंगे, LR सर्किट। क्या कहेंगे? LR सर्किट, या हिंदी में कहें तो परिपथ। यानी हमारे पास जो इस बार परिपथ है उसमें LR, LC भी लेना ही है आगे चल के, लेकिन अभी LR लिया। यानी प्रेरिकत्व लगा है L, क्वाइल कहते हैं प्रेरिकत्व को, कुंडली, और आपके साथ R यानी प्रतिरोध लगा है। अगर हम डायग्राम बनाए तो देखो कैसा बनेगा, थोड़ा समझना। L तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कुंडली, और प्रतिरोध जब बनाते हैं तो थोड़ा जिगजैग बनाते हैं ऐसे। अगर सर्किट में ये ऐसे बना तो समझ लो ये L है और ये R है, और प्रत्यावर्ती सोर्स को हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहां पर इस तरह जिगजैग बना देते हैं, और V = V0 sin ओमेगा t इसका सूत्र होता है V का। ऐसे डायग्राम पीछे बनाए थे, बस वहां सिंगल सिंगल यूज हो रहा था, यहां डबल डबल है। अच्छा देखो, जो यहां पर वोल्टेज होगा उसे हम VL नाम देंगे, क्या देंगे, और जो R के साथ होगा उसको VR कहेंगे। VL और VR है। अब देखना, मैंने कहा था पिछले तीनों केस का जो रिजल्ट आया था, जहां परिणाम था, इसकी शुरुआत वहां से होगी। उनका परिणाम फेजर डायग्राम होता था, अंत में बनाते थे। अब इसमें हम लोग फेजर डायग्राम से शुरुआत करने वाले हैं। कैसे, जरा समझना इस बात को। देखो सबसे पहली बात हमने कहा, धारा की तो हमारी दिशा फिक्स है, इसको तो तुम रोक नहीं सकते हो, हॉरिजॉन्टल। करंट हम लोग कहां लेंगे? हॉरिजॉन्टल लेंगे। अब हमारे पास 2 वोल्टेज हैं इस बार, कौन कौन से? VR और VL। अच्छा, आर ओनली वाला फर्स्ट केस आप देखो, उसमें हमने कहा था जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में V होता है, तो जो VR है वो इसी डायरेक्शन में लिया जाएगा। देखो लिया जाएगा कि नहीं, बताओ।
लेकिन जो VL है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो L वाला वोल्टेज यहां लिखोगे, ये VL हो गया। अब आपको इनका परिणामी विभव निकालना है। क्या निकालना है? देखो शुरुआत हम फेजर डायग्राम से कर रहे हैं, इससे पहले कोई चीज नहीं लिखी मैंने। इनका परिणामी विभव देखो, मैंने कहा था फेजर डायग्राम, जो फेजर डायग्राम ये वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे? वेक्टर, सदिश की तरह। तो हमने मान लिया दो सदिश राशियां हैं, तो इनका परिणामी यहां बीच से विकर्ण से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? बताओ। आवाज आ रही भाई जी यार बहुत यार, सुनो, 4 लोग बैठे हो, वो भीड़ भी नहीं है और फिर भी बातें कर रहे हो। मतलब कोई बेकार थोड़े पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया चीजें बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से, कोई भी बात नहीं। मतलब सुनने की कोशिश करिए, आप सुनोगे तो समझ में आएगी बात। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन पाता है। आपने किसी को सुना ही नहीं कभी जिंदगी में, तो जब तुम्हारा मौका बोलने का आया तो आप बोल ही नहीं पाओगे। एक बार हमने अपने कॉलेज में फंक्शन कराया था, अक्सर कराते, मतलब बुलाते जनप्रतिनिधि को, मतलब नेताओं को। अब एक बड़े नेता को बुला दिया हमने, चुनाव तो जीत गए वो, माइक चलने दो, माइक पकड़ाया कि भैया कुछ बोलिए, नाम नहीं ले रहे ना इसीलिए, माल्यार्पण हो गया, सब हो गया। जब माइक पकड़ाया तो मैंने देखा नीचे पैर कांप रहे हैं। हमने कहा बताओ नेता बन गए? कल सर जी आप है बोलो। अरे हमने कहा 2-4 दिन आओ तो ट्यूशन दे दे तुमको बोलने की, नहीं तो तुम और बड़े नेता नहीं बनोगे, यहीं तक रह जाओगे बस। क्योंकि जनता सुनेगी नहीं आपकी बात, और चूंकि उन्होंने सुना नहीं होगा कभी, इसलिए सुन लो, नेता बन जाओगे तो कुछ कल्याण होगा, बोल पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब शिक्षक नेता बनता है कोई भी तो बड़े स्तर तक जाता है। टीचर अगर नेता बनता है तो बड़े स्तर, उसके पास ज्ञान है, बोलने की क्षमता है। आप बड़े बड़े नेता देखिए, बहुत उसमें से शिक्षक रहे हैं अपने जमाने में। मुरली मनोहर जोशी नाम सुना है? राजनाथ सिंह सुना है? मुलायम सिंह, ये सब शिक्षक रहे कभी अपने समय में। चलो खैर मैटर की बात करते हैं। VR और VL, अब सिंह का परिणामी निकालोगे तो V आएगा। यहां पर हमने आपको देखो 2 सदिशों का परिणामी निकालना सिखाया है, क्लास 11th में सिखाया, यहां भी बीच बीच में यूज करता रहता हूं। अगर 2 सदिश राशियां हैं, उनका परिणामी बताना, योग बताना है, तो सूत्र होता R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। लेकिन अगर थीटा 90 अंश हो तो cos 90 शून्य होता है, तो आखिरी वाला टर्म 2pq cos 90 खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, p² + q²। यहां पर एक p एक q जैसा मान लो इन दोनों को। तो देखो VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर। बताओ भैया इतना मैटर समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अब देखना जरा, हम चाहें तो इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं। एक तो सूत्र ये भी है, बहुत से आंकिक प्रश्नों में वोल्टेज ही निकालने को कहेगा, 2 वोल्टेज दिए होंगे, तीसरा निकालना होगा, तो आप ये सूत्र लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, V = IR होता कि नहीं होता है? ये शुद्ध प्रतिरोध है, तो इस VR को क्या लिख दोगे आप? IR। VL को क्या लिख दोगे? IXL। ये बाहर निकाल दो कॉमन। तो V/I अगर करोगे, देखो जरा ध्यान देना, तो बन जाएगा R² +। अच्छा एक बात बताओ, V/I ओम के नियम में R ही तो होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन R तो यहां है ना, ये वास्तविक प्रतिरोध नहीं है, ये 2 प्रतिरोधों का रिजल्ट है। देखो एक प्रतिरोध R जिसको कहते ही प्रतिरोध है, और दूसरा प्रतिरोध जैसा ही इसका नाम था प्रेरण प्रतिघात, है प्रतिरोध ही वो। काम इसका भी धारा को रोकना है, लेकिन नाम अलग है, काम वही नाम अलग। तो नाम है इसका प्रेरण प्रतिघात, यानी दोनों प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोधों का जब परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो उसको हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, उसको एक नया नाम देंगे, उसका नाम कहेंगे प्रतिबाधा। क्या कहेंगे? हाँ, अनुराधा की बहन का नाम होता है प्रतिबाधा। तो इसे Z से प्रदर्शित करेंगे। अब कोई अनुराधा हो, वो अपनी बहन का नाम क्या रख दे? प्रतिबाधा। जहां Z प्रतिबाधा है, Z का नाम याद रखना प्रतिबाधा। बाधा प्रतिरोध मतलब क्या है? कुल मिलाकर के रोकना ही तो है भैया।
तो देखो इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना हो तो ये सूत्र प्रयोग होगा। एक और चीज निकालने को आती है परीक्षा में, कभी कभी ये कोण निकालता है, परिणामी का कोण tan फाई। तो देखो यहां हम tan फाई निकाले, कलांतर, I और V के मध्य कलांतर कहते हैं इसको, हम कहते हैं I व V के मध्य कलांतर। tan फाई, सुनिए tan तो जानते होगे क्या होता सूत्र, लंब बटे आधार होता है। लंब ये वाली भुजा है और ये समांतर किसके, इसके समांतर भुजा बराबर होती हैं, तो ये VL हुआ, आधार में VR है, VL अपान। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आधार में I भी तो है, I क्यों नहीं लिया? सुनो, एक जैसी राशियां लेनी है, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज वोल्टेज का अनुपात करना है, ठीक है। अच्छा देखो tan फाई है, एक सूत्र यही आ गया, दूसरा और इसको सरल देखो, VL को IXL लिखते हो और VR को IR, I से I कट जाएगा, XL अपान R। तो जब फाई निकालोगे कभी तो tan इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, बताओ। ये इतना मैटर तुम्हें याद करना है या मतलब लिखना है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए हम CR सर्किट उठा रहे हैं, बहुत आराम से समझना, आ जाएगा समझ में। अब जैसे कुछ लोग से कह रहे हैं समझना, वो अपना बात तुम भी, उनसे मतलब ही नहीं, वो कह रहे हमारी थोड़ी सब बातें हो रही, ये तो अनामिका समझे। तो चलो अनामिका समझ ले भाई। देखो CR है ना, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर। देखो डायग्राम पहले उसके हिसाब से बनाया करो जैसा कि हेडिंग है। अब सुनना जरा बात को, ये C ये R, C के लिए जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग नाम देंगे VC, और R के लिए जो वोल्टेज है उसको नाम देंगे VR। देखो उस डायग्राम से मैच नहीं हो रही बात थोड़ी सी पिछले केस से। अब इसमें जरा ध्यान देना, शुरुआत फेजर डायग्राम से करते हैं हम लोग। कहां से करते हैं शुरुआत? फेजर डायग्राम। देखो यहां पर ध्यान ये देने वाली बात है कि मैंने आपसे सिखाया था कि करंट हमारी हमेशा इधर रहेगी, करंट हमारी किस तरफ रहेगी, इस तरफ। अब बात आती है हमारे पास दो वोल्टेज है ना, VR और VC। अच्छा R वाला मामला अगर है VR, तो जिस तरफ करंट होती है उधर ही तो होता है, तो R वाला जो हमारा वोल्टेज है VR वो इसी तरफ बना दो। लेकिन VCI के साथ कैसा बनाता है कौन बताओ? VCI के लिए कैसा होता है? 90 अंश पश्चगामी, पीछे चलता है, पीछे मतलब इस तरफ, तो इस दिशा में आ गया तुम्हारा VC। अब हमें ये नेट वोल्टेज चाहिए, इनको सदिश मान लिया हमने, तो देखो यहां से एक पैरेललोग्राम बना लो, समांतर चतुर्भुज। ये परिणामी वोल्टेज चाहिए मुझे और ये कलाकोण चाहिए। ये चित्र पहले ऊपर बना था, देखो अब वही चित्र नीचे की तरफ बन गया है। पहले V निकालेंगे सबसे पहले, तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, और ये भी एक सूत्र हो गया। देखो फिर से VR को क्या लिखोगे? IR, और VC को क्या लिखोगे? IXC। अब इसको देखो, I को कॉमन ले लो बाहर और पक्षांतर कर दो, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बना। और V अपान I को मैंने कहा दो प्रतिरोधों का परिणाम है, इसलिए इसको कहेंगे प्रतिबाधा। क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। जहां XC का नाम, Z का नाम प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा को इंग्लिश में इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसका नाम इंग्लिश में भी जान लो, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। खैर अब सुनो, Z निकाल लिया हमने, हमें tan फाई भी तो चाहिए। I और V के मध्य, I व V के मध्य कलांतर। तो देखो tan फाई निकालोगे, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हिस्सा तुम्हारा VC है देखो,
और ये VR है तो VC अपान VR होगा कि नहीं होगा बताओ। एक तो आप ऐसे भी लगा सकते हो जब कभी जरूरत पड़ेगी, और इसको हम और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो IXC बाई I से I काट दो तो tan phi बराबर क्या निकला, XC अपान R, या फाई निकालना हो तो tan इनवर्स XC अपान R। नहीं समझ में आया है? अच्छा, इसके बाद अगला केस इसी में आगे सुन लो। 5 हो गए, अब 6 वाला सुनो। देखो LR सर्किट हो गया, CR सर्किट हो गया, अब हम बात करते हैं LC सर्किट। कौन सी सर्किट? LC परिपथ, यानी इसमें L और C है। L मतलब होता है हमारा कुंडली और C मतलब धारिता। तो ये मैटर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। चित्र बनाने में कोई कठिनाई लग रही तुम्हें क्या? जो एलिमेंट कहे जाए उनका डायग्राम बना दो तुम लोग, और क्या है। अब V देखो, L के साथ वोल्टेज को क्या कहते हैं, VL, और C वाले वोल्टेज को VC। इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं। परिणामी विभव निकालना, उससे पहले हमें फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम कला चित्र कहते हैं, हिंदी में लिखना है तो कला चित्र लिख दो। फेज माने कला होता है और डायग्राम माने चित्र। तो देखो कला चित्र कैसे होगी समझना जरा। आई तो हमारी फिक्स है ना, आई हम हमेशा किधर मानते हैं, देखो इस डायरेक्शन में। अब बचा हमारे पास वोल्टेज, देखो VL है, VL आई के साथ कैसा होता है, 90 अंश अग्रगामी, और VC 90 अंश पश्चगामी। यानी जब VL बनाओगे तो इधर बनाओगे देखो, और VC बनाओगे तो इनका परिणामी विभव निकालना है। दोनों एक दूसरे से ठीक उल्टा है। दो चीजें एक दिशा में होती है तो परिणामी जोड़ के निकालते हैं, और विपरीत होती है तो घटा के, सीधा निकलेगा घटा के डायरेक्ट। परिणामी विभव जब यहां निकालोगे तो इसमें वेक्टर वेक्टर का दिमाग नहीं लगाना, तो बस सीधा V बराबर VL माइनस VC। बताओ बच्चा लोग, यहां से तुम Z भी निकाल सकते हो भाई। कैसे देखो, IXL माइनस IXC, I पक्षांतर कर दो, XL माइनस वही, इसको भी Z कहोगे। दो दो का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होती है, प्रतिबाधा। कौन तकलीफ है इसमें? tan phi निकालने नहीं, दोनों ठीक विपरीत है, 180 अंश है, उसमें कहने की क्या बात है। तो चलिए अब हम अगले हिस्से पे आते हैं। अगला जो केस है, देखो दो दो का सेटअप हमारा पूरा हो चुका है। अब हम कौन से केस पे आए, 7 पे, और ये कौन सा हमारा था, 6 नंबर। 6 ही डाला था ना, वो कुछ नंबर डाला हो इसका, ठीक है बढ़िया। नहीं बात है ना, कभी कभी कंफ्यूजन। अच्छा सुनो, अभी 6 केस हो गए, पहले सिंगल सिंगल के 3, फिर डबल डबल के 3, अब तीनों ही एक साथ ले लो। इसको कहेंगे LCR परिपथ। इसमें क्या है, थोड़ा इसको बहुत और आराम से समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, L देखो, L को ऐसे बनाते हो, C को ऐसे और R को ऐसे। वाह भाई बहुत होशियार, सब कुछ ऐसे ही बन जाता है। LCR, L का वोल्टेज, C का वोल्टेज, R का वोल्टेज, ओके। और यहां लिखते हैं V इज इक्वल टू V0। चलो आओ परिणामी विभव, सबसे पहले कला कोड, सबसे पहले क्या बनाते हैं, कला कोड, कला चित्र, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम, चलो फेजर डायग्राम बनाते हैं भाई। सुनिए, आई तो हमारी एकदम फिक्स डायरेक्शन में है। देखो आई का डॉट हर बार गायब हो जाता है। आई का तो फिक्स है तुम्हारा ना। अच्छा, आई की दिशा में कौन सा वोल्टेज आता है, VR। यहां तो है VR, देखो तो VR इसी दिशा में आएगा। VL कैसा होता है, 90 अंश अग्रगामी, और VC कैसा होता है, 3 वोल्टेज आ गए। देखो इनका परिणामी कैसे बने, सदिश में सिखाया था, कभी भी दो सदिश राशियां 3 4 जितनी भी जोड़नी हो, पहले 2 जोड़ी जाती हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ, फिर उनका जो रिजल्ट आए वो चौथे के साथ। ये तरीका है। यहां पहले VL VC का रिजल्ट बनाओ, फिर उसको VR के साथ। VL VC आपस में कैसे हैं,
विपरीत है। अगर इस VC को पलट दे उस तरफ तो माइनस VC होगा, सदिश मान के चल रहे हैं ना हम, तो ये उस तरफ जाके माइनस VC हो जाएगा, तो VL माइनस VC। यानी हमारा जो नया फेजर डायग्राम बनेगा उसमें ध्यान देना, इधर VR होगा और I होगा, और इस तरफ क्या हो गया VL माइनस, उधर लिख दे साइड में, इस साइड बाहर लिख दे इस चीज को, VL माइनस VC। अच्छा एक बात और बता दे, VL माइनस VC कभी VC माइनस VL भी हो सकता है। जो बड़ा होगा वो पहले लिखना, मान VL बड़ा है तो पहले VL फिर VC, VC बड़ा हो तो पहले VC माइनस VL, ठीक है। इनका परिणाम ही बनाना है तुम्हें, देखो ये वाला, ये V और ये कला कोड बनाना है तुम्हें, तो देखो पहले V निकाल रहे हैं, ये परिणामी V निकालते हैं तो अंडर रूट इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग। अच्छा फिर V इक्वल टू IR से अगर सॉल्व करोगे इसको तो IR वर्ग I XL माइनस I XC, I कॉमन लो, पक्षांतर करो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस, इसको क्या बोलोगे प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, ये तुम्हारा प्रतिबाधा Z निकालने का सूत्र आ गया। अब हमें tan phi भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, जरा tan phi भी समझ लो, यहीं लगे हाथ। इसी से देखो, अगर कला देखो I और V के बीच कलांतर चाहिए tan phi, तो ये भुजा बटे ये भुजा करोगे ना, ये भुजा यानी VL माइनस VC अपान VR, और VL को क्या लिखते हो और VC को, और IR, I कॉमन हो गया XL माइनस XC अपान R, आया tan phi की नहीं बताओ। ये कला कोड निकालने का तरीका। एक इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट सीखना है, उसको बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। क्या बोलेंगे, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो तुम रेडियो इस्तेमाल करते हो, तुमने कभी इस पे गौर किया कि एक ही कमरे में, एक रेडियो में आप बिग FM बजा सकते हो 92.7 लगा करके, उसी कमरे में दूसरा रेडियो या उसी रेडियो में घुंडी बदल दो, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल दो, 93.5 कर दो, रेड FM बजने लगेगा, 98.3 कर दो, रेडियो मिर्ची आ जाएगा, 104.7 कर दो, विविध भारती आ जाएगा। कहने का मतलब एक ही रेडियो, एक ही जगह, जो चैनल हम एडजस्ट करते हैं वही के प्रोग्राम आने लगते हैं। इस पे कभी सोचा आपने क्यों होता है? वही सर्किट मैं बताने जा रहा हूं। ये जो LCR सर्किट है, ये रेजोनेंस पैदा करता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करता है। जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो से मैच हो जाएगी, उसी के सिग्नल्स का आयाम बड़ा हो जाता है, मान मतलब वैल्यू, और वो चीज हमें तेजी से सुनाई पड़ने लगती है। इस कमरे में हजारों रेडियो चैनल के प्रोग्राम हैं, हजारों टेलीविजन के प्रोग्राम हैं, निर्भर करेगा हम कौन सा फ्रीक्वेंसी मैच करा दें। ठीक है, सब अदृश्य है। दुनिया में बहुत ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, बहुत ऐसी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं। हम लोग आमतौर पे जिसको जानते हैं, जिसको देखते हैं, उसी को मानते हैं, अन्य को हम कहते हैं सब बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, रहस्य जितना हम जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि यहाँ 1000 चैनल रेडियो के कम से कम होंगे, और मैं चला सकता हूं यहाँ। आप मानोगे मेरी बात कि नहीं मानोगे? क्योंकि आप करते हो, 2-4 तो आप चलाते होगे कम से कम। 1000 टेलीविजन के चैनल होंगे यहाँ, सबके सिग्नल है यहाँ पर, लेकिन कोनो दिख रहा तुमको, कोनो सुनाई पड़ रहा है? उसके लिए विशेष विधि की व्यवस्था करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी तो ये चीजें आएंगी। तो बस बोलोगे तो ईश्वर है ही नहीं, सब बेकार की बात है भैया।
जो तुम्हें नहीं आता मतलब वह है नहीं, मैं तो बता रहा हूं सिग्नल है। ऐसे ऊपर वाले की कृपा भी यहां पर है, सब पे नहीं बरसेगी। बरसेगी किस पे? जो मैच करा लेगा फ्रीक्वेंसी। हम पे बरसी है, हमने मैच करा लिया सीधा एंटीना अपना। हाँ तो यही सिखाई रहे तुम्हें भी मैच करने। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले की कृपा बरसती है 100%। डिपेंड करता है आपका चैनल मैच हुआ कि नहीं। अब मान लो तुम बिग एफएम लगाना चाहते हो और 92.7 उसकी फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज, और तुमने 92.5 लगा दिया और कह रहे हो सर हमारा चैनल पर जरा सा तो रह गया था, मैच नहीं हो रहा है, मतलब आवाज नहीं आ रही, तो क्यों आएगी भाई? वो जब तक आप सटीक नहीं पहुंचोगे। तो मैं बात करता हूं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये यही बताता है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये कहती है, तो चलिए अनुनाद की स्थिति का मतलब सुन लेना। ये तब होता है जब XL बराबर XC हो जाए। ये कंडीशन रेजोनेंस की अगर कभी पूछा जाए तो आप कहना जब धारिती प्रतिघात का मान प्रेरण प्रतिघात से मैच हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, XL का सूत्र क्या था? XC का था, यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगा? 1/LC। ओमेगा क्या निकलेगा? 1/√LC। ओमेगा होता क्या है? F माने आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। 2π उधर ले जाओ। ये सूत्र है देखो, जिस वजह से रेडियो काम करता है। इसी आवृत्ति को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। तो सफिक्स में R डाल दिया खाली। जब कभी रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति की गणना करने को तो तुम्हें यह सूत्र लगाना है। L माने प्रेरकत्व, तो C माने संधारित्र की धारिता। ये मान आपस में अदला बदली करते रहते हैं, तो L बदलते हैं या C बदलते हैं तो F का मान बदल जाता है। उसी वो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी पहले गुंडी घुमा के करते थे सेट पुराने रेडियो में, आजकल डिजिटल सिस्टम है, तो ये L और C का मान बदलता है, जिस वजह से आवृत्ति बदलती है और चैनल हमारा मैच करता है। ये अनुनाद कहलाता है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब अनुनाद, विद्युत चुंबकीय अनुनाद है जो रेडियो में प्रयोग होता है। तो इतनी बात तो समझ गए सब लोग? नोट कर लीजिए, 7 केस हो गए।